तो सबसे पहली बात, किसी चूरन सिरप, किसी ग्लूटामाइन, किसी सप्लीमेंट से नहीं होगा। किसी योगा एक्सरसाइज, हाँ योगा एक्सरसाइज आप आईबीएस से रिकवर हो रहे हो, ठीक है, मतलब साथ साथ कर सकते हो, वो सिर्फ एडिशनल है आपको, मतलब वो रखने के लिए कि आपका डाइजेशन चलता रहे ये वो। लेकिन आईबीएस ठीक करने के लिए आप सोचो सिर्फ इसी से होगा, नहीं होगा, किसी चीज़ से नहीं होगा। अगर होना होता तो इतनी चीज़ें मैंने ट्राई करी, सबने ट्राई करी, हो जाता, क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो मेरी बात कहीं लिख के रख लो कि सिर्फ साइकेट्रिस्ट से होगा। कोई तुम्हें गुमराह कर रहा है कि नहीं नीलेश, डॉक्टर नीलेश में तो कुछ भी नहीं है, डॉक्टर संजय जैन तो कुछ भी नहीं है, कि जो साइकेट्रिस्ट को भी चैलेंज कर दे, ठीक है, तो उनसे बच के रहो, होगा साइकेट्रिस्ट से ही। अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर नहीं होना होता ना, अगर किसी और चीज़ से होना होता तो मैं उस चीज़ की तारीफ़ करता। मुझे औरों से दुश्मनी थोड़ी है कि मुझे न्यूरो वालों से, न्यूरो थेरेपी वालों से दुश्मनी है, मुझे आयुर्वेदा से दुश्मनी है, या मुझे अदर एलोपैथी से दुश्मनी है, रामदेव बाबा के चूरन से मुझे दुश्मनी है, मुझे दुश्मनी नहीं है। लेकिन आपके पैसे बचाने, आपका टाइम बचाना है, वो और चीज़ें ठीक कर देता होगा। आईबीएस में कोई इफ़ेक्टिव नहीं है वो चीज़ें, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि हमारा आईबीएस तो उससे आयुर्वेदा से ठीक हो गया, होम्योपैथी से ठीक हो गया, तो सबसे पहली बात, वो उन्हें कोई डाइजेशन का नॉर्मल इशू था, उन्होंने आईबीएस अभी जानना ही नहीं कि आईबीएस होता क्या है, ठीक है, तो उनका ठीक हो गया। तो आप ये मत सोचो कि उनका आईबीएस ठीक हो गया, ठीक है, तो वो आईबीएस था ही नहीं। तो आईबीएस से ठीक होना है तो साइकेट्रिस्ट से ही ठीक होगा, इस बात को कहीं पर लिख के रख लो। तो मैं वही कह रहा हूँ, इतना मतलब मैं आईबीएस में इतना पिला हुआ इंसान हूँ, आईबीएस ने इतना पेला है, ठीक है, उसके बाद सारा रिज़ल्ट तुम्हें दे रहा हूँ। जैसे यार मलाई को डालते हैं ना, मिक्सी में घुमाते हैं, फिर उसे मथ के उसको अच्छे से पेल के उसमें से घी निकालते हैं, फिर वो घी मिलता है इतनी मेहनत के बाद, वो आपको फ्री में दे रहा हूँ। सब जगह धक्के खा के, सब जगह पैसे वेस्ट करके, ठीक है, जो उसका क्रक्स निकला, फाइनल अमृत निकला, वो आपको दे रहा हूँ। सीधा रास्ता बता रहा हूँ डायरेक्ट ठीक होने का। और अब तो मुझे लगता है इतना मुझे मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमेंट्स में इतने लोग ठीक हो रहे हैं, उनके कमेंट्स देख के आप समझ जाओगे कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जिस तरह से देवताओं ने देवताओं ने और असुरों ने, एक तो यार हवा चल रही है तो बाल उड़ रहे हैं, तो जिस तरह से देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था और उसके बाद अमृत निकला था, ठीक है, कितनी मेहनत की थी उन्होंने, तब जाके अमृत निकला था, वही अमृत आपको दे रहा हूँ मैं। इतनी मेहनत करी, इतने धक्के खाए, इतना पैसा वेस्ट किया, इतना करियर वेस्ट किया, इतना टाइम वेस्ट किया, उसके बाद जो उसका फाइनल अमृत निकला कि कैसे ठीक होता है, फाइनल रिजल्ट, सीधा रास्ता, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस इसे फॉलो करना है, साइकेट्रिस्ट के हवाले हो जाना है, उन्हें सौंप देना है, वो सीधा रास्ता आपको बता रहा हूँ। अगर अभी भी इसे नहीं पकड़ पाए आप, इस ट्रिक को बाहर निकलने के पूरे रास्ते को, अभी भी आपको ये मजाक लगा या फिर आपने इग्नोर किया, तो आप बहुत लेट आओगे, लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास ही आओगे, बहुत टाइम वेस्ट करके आओगे, बहुत पैसा वेस्ट करके आओगे, लेकिन आओगे साइकेट्रिस्ट के पास ही। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि जो लोग ठीक हो रहे हैं नीचे, आपने उन्हें देखना है, या आपको जो लोग भटका रहे हैं कि साइकेट्रिस्ट से नहीं होता, साइकेट्रिस्ट वाले, साइकेट्रिस्ट से भी ज़्यादा मैं बता सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ठीक है, नहीं, साइकेट्रिस्ट से ही होगा। अब वो आपके ऊपर है, आपने बात माननी है या नहीं माननी है। अब मुझे ना एक स्टोरी याद आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैं आईबीएस की चरम सीमा पे था ना, जब मेरा आईबीएस नेक्स्ट लेवल, तगड़े लेवल पे था, तो ऑफिस में ना मेरे मीटिंग थी, ठीक है, तो मीटिंग में एक टॉप लेवल मैनेजर आई मुंबई से। मीटिंग में हम सब बैठे हुए थे, तो मैं खोया हुआ था कहीं पे, सभी मीटिंग में बातें कर रहे थे, मैं चुपचाप बैठा हुआ था, आईबीएस था तो ना कोई फेस पे स्माइल है ना। तो जो वो मैनेजर आई हुई थी, उसने मुझे बोला कि भाई आप बात ही नहीं कर रहे हो, मतलब हंस, वो मुझे कहते कि हंसने के पैसे थोड़ी लगते हैं, आप हंस क्यों नहीं रहे हो, ना आप इंटरेक्शन कर रहे हो। मैं खोया हुआ अपने उसी में ना, आईबीएस में नीचे पेन हो रहा है, पेट में ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिमाग में डिप्रेशन है, रात रात को नींद नहीं आ रही है, जो भी हो रहा है। तो वो मुझे कहती आपको क्या हुआ है, ना आप बात कर रहे हो, ना आप स्माइल कर रहे हो, मैं तब से इतना हंसाने की कोशिश कर रही हूँ सबको, सब हंस रहे हैं मीटिंग में, आप हंस ही नहीं रहे हो। कह रही हंसने के पैसे थोड़ी लगते हैं। उन्हें क्या पता मैं अंदर से क्या फील कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या क्या मैं झेल रहा हूँ, कौन सी लाइफ में हूँ, और क्या रखा है, मतलब तुम्हें कैसे समझाऊँ मुझे क्या है। तब भी मेरे फेस पे स्माइल नहीं आई, तो मैंने कहा ओके बस ऐसा ही है, बस मैंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, ठीक है। एक और बताता हूँ तुम्हें,
ऑफिस के बाहर एक ना पीपल का पेड़ था थोड़ी दूर, और पीपल के पेड़ के नीचे वो भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई थी, ठीक है। तो बारिश हो रही थी, मॉनसून का टाइम था, सभी खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बाहर। ऑफिस का स्टाफ बाहर खड़े होके बारिश एंजॉय कर रहा है। ये मेरे साथ हुआ है। और बारिश जब कम हो गई तो मैं बिल्कुल डिप्रेशन में, तो मुझे कुछ ना समझ आया मैं करूं क्या, एंजॉय तो दूर की बात। तो वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे ना शिव जी का एक शिवलिंग रखा हुआ, और काफ़ी सारी वहाँ पे फ़ोटोज़ पड़ी देवी देवताओं की। मैं उनके पास जाके बैठ गया चौकड़ी मार के, ठीक है, और आंखें बंद करके शिव जी को मतलब ध्यान करने लग गया कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कर दिया मैंने, मतलब पैसे खर्चने को भी रेडी हूँ, ठीक है, चाहे कहीं से उठा के पैसे खर्चूँ, इसका इलाज तो बता दो, क्या करूँ, क्या कहाँ होएगा इसका इलाज। फोर्टिस, एम्स, मैक्स हॉस्पिटल, डीएमसी, पता नहीं क्या क्या, कहाँ कहाँ, पीजीआई, कोई डॉक्टर समझ ही नहीं रहा है। जिनके पास जा रहा हूँ सब हल्के में रह रहे हैं। अच्छा इसे कब्ज है, इसे ये पाउडर दे दो यार, ये वाला पाउडर लिख दो इसे, ठीक है, इसे फाइब्रिल लिख दो, इसे वो वाला लिख दो, ठीक है, इसे डुलॉक्सिटिन दे दो, इसे ज़्यादा नहीं हो रहा है तो इसे क्रेमेफिन प्लस दे दो, ठीक है, इसे बोलो कि एक्सरसाइज करे। बड़े बड़े डॉक्टर आके ये बातें बोल रहे हैं। इसे पानी ज़्यादा पानी पीने को बोलो, ठीक है, जो अपने असिस्टेंट है उन्हें आके बोल रहे हैं। मैंने असिस्टेंट्स को बहुत जोर लगाया कि सीनियर डॉक्टर को दिखा दो। सीनियर गेस्ट्रो ने आके ये बोला कि यार इसे ये लिख दो, ये लिख दो, इसे बोलो एक्सरसाइज करे, पानी ज़्यादा पिए, ठीक है, और ग्रीन वेजेस खाए, हरी सब्जियां खाए। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, गेस्ट्रोस के पास जो अपनी कब्ज़ या लूज़ मोशन को लेकर जाते हैं ना बड़े बड़े पीजीआई में, वो तभी जाते हैं जब वो हार चुके होते हैं। उन्होंने कायम चूर्ण ट्राई कर लिया, लैक्सेटिव ट्राई कर लिए, तो अब वो थक हार के बड़े गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में जाते हैं। मैक्सिमम को आईबीएस होता है आजकल, इतना कॉमन है। तो लेकिन डॉक्टर्स गैस्ट्रोस को नहीं पता ही नहीं क्या चक्कर है। वो वहाँ आ जाते हैं, बस वो सिंपल ये बोल के भेज देते हैं आप ये खाओ वो खाओ, अगर नीचे पेन हो रहा है, पाइल्स हो गया तो गर्म पानी में बैठो, जाओ। तो इतना बुरा हाल है। तो गैस्ट्रोस के पास आजकल जो मैक्सिमम जा रहे हैं उसमें कुछ लोग होते हैं जिन्हें लीवर वगैरह की प्रॉब्लम है, कुछ है, लेकिन आईबीएस वाले बहुत जनता जा रही है और वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं डॉक्टर्स भी कि आईबीएस है। लेकिन जिस गैस्ट्रो को भी पता है कि हाँ ये आईबीएस के सिम्टम है, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि आईबीएस है, उन्हें ये नहीं पता ठीक कैसे होगा, कि इन्हें साइकेट्रिस्ट के पास भेजूँ, क्या करूँ। नहीं, वो कहते हैं आते रहो, फिर पेशेंट खुद ही थक के बाद में उनके पास जाना बंद कर देता है। ये आजकल बहुत जगह हो रहा है। इस वजह से वीडियो बना के समझाना पड़ रहा है कि इसका इलाज साइकेट्रिस्ट है, सिर्फ साइकेट्रिस्ट है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, मैं पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करके बैठ गया। तो बस मैं भगवान जी से बातें कर रहा था आंखें बंद करके कि कभी तो इसका कुछ निकलेगा रास्ता, या मैं मरूंगा, क्या मतलब होगा, क्या इसका फाइनल एंड क्या होगा, किसी तरह तो रास्ता दिखाओ। फिर मैं कई बार क्या कर रहा हूँ, अपनी पाइल्स वगैरह के लिए कोई भी बेस्ट पाइल्स हॉस्पिटल ढूंढ रहा हूँ, वहाँ कॉल कर रहा हूँ। कभी मुंबई में कॉल कर दी उठा के, कभी बेंगलोर में, कभी दिल्ली में, किसी भी हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे कॉल कर दी कि अच्छा इस सर्जरी की कॉस्ट कितनी है, कैसे ठीक होगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यार ये पाइल्स फिशर का सर्जरी करवाऊँ, कि ये जो मुझे कॉन्स्टिपेशन और ये जो पेट दर्द, ये जो भी हो रहा है आईबीएस है, इसका इलाज करूँ, किस चीज़ का इलाज करूँ। मुझे प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम हो तब तो मैं इलाज करूँ, किस चीज़ का इलाज करूँ। टांगों में जलन हो रही है, हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं, सुबह उठते ही कमर दर्द, बैक पेन हो रही है, सिर भारी है, नींद नहीं आ रही है। मैं कौन से डिपार्टमेंट में जाऊं हॉस्पिटल में? चीज़ें तो मेरे को हज़ारों हो रही हैं, बीमारियां हज़ारों आ रही हैं, मैं किसके पास जाऊं? लेकिन सिर्फ एक बीमारी ने सारी हज़ारों बीमारियां पैदा कर रखी थी, वो है आईबीएस। जिस टाइम आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ढंग से लेना शुरू कर दोगे ना, अच्छा कोर्स लेना शुरू कर दोगे, ये सारे सिम्टम, हज़ारों बीमारियाँ ऐसे सिकुड़ते सिकुड़ते गायब होने लग जाएंगी। ठीक है, इसका इलाज एक ही जगह था। एक बार तो मैंने हॉस्पिटल में 4 या 5 पर्चियाँ बनाई थी अलग अलग डिपार्टमेंट की। पहले एक डिपार्टमेंट में गया पेट दिखाने, फिर एक में गया पाइल्स का दिखाने, फिर तीसरे डिपार्टमेंट में गया कि टांगों में जलन हो रही है वो दिखाने, ऑर्थो वालों पे। उसके बाद फिर मैं एक पे गया अपने बालों का दिखाने कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कितने डिपार्टमेंट्स में जाऊँ, एकदम पागलपन। तो मैं वही कह रहा हूँ, इस सब का निचोड़, सबके धक्के खा के इसमें से जो अमृत निकला है, जो फाइनल रिजल्ट निकला है, जो फाइनल ट्रीटमेंट निकला है, वो आपको बता रहा हूँ। अब वो आपके ऊपर है, आपने अभी मानना है नहीं मानना है, फिर वो अब आपकी मर्ज़ी है। मैं तो एक ही बात बार बार चिल्ला चिल्ला के हर वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जब ट्रीटमेंट ही है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ, अब वो आपको समझना है। और जो साइकेट्री से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ
एक पॉइंट आएगा जब मेडिसिन आपको लगेगा कि असर करना बंद कर गई हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। मान लो आपने साइकेट्रिस्ट का कोर्स शुरू किया, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, सब न्यूट्रल हो जाएगा, आपको लगेगा कि अब तो मेडिसिन असर नहीं कर रही हैं। बस वो पॉइंट जहाँ पे आपने पेशेंस दिखा ली ना और कोर्स को करते रहे, धीरे धीरे भूल जाओगे कि IBS है, निकलना शुरू हो जाओगे। उस पॉइंट पे अगर आपने कोर्स छोड़ दिया, ठीक है, या फिर जो शुरू में जिसने कॉन्स्टिपेशन से डर के कोर्स छोड़ दिया, फिर नहीं ठीक होगा, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा यार अब मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेडिसिन मैं ऐसे ही खा रहा हूँ सुबह शाम, ये कुछ करती तो है नहीं। भाई वो बैलेंस में ला रही हैं, और वहीं से वहीं पे पेशेंस टेस्ट होगा, ठीक है। तो वहाँ पे रुकना नहीं है, कोर्स करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक डॉक्टर ना बंद करने को बोले, और जब तक तुम्हें ना लगे कि अब बिल्कुल ठीक हूँ, उसके भी 2-3 महीने एक्स्ट्रा कोर्स करते रहो और निकल जाओ, ठीक है। और अगर मैं भी तुमसे पैसे मांगूँ तो मुझे भी नहीं देने, ठीक है। यूट्यूब पे पैसे मैंने बहुत दिए हैं, बहुत लुटा हूँ। साइकेट्रिस्ट को पैसे दो जो तुम्हारा असली दोस्त है, वही निकालेगा। अगर मैं तुम्हारी मेडिसिन मान लो शुरू कर देता हूँ साइकेट्रिस्ट की, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, और फिर वो कम करवानी है कि कैसे कम करवाऊँगा, धीरे धीरे डोजेस कैसे कम करवाऊँगा, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि मुझे पता है, मैंने कोर्स किया हुआ है कैसे कम करते हैं कैसे नहीं करते हैं, लेकिन आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कितने mg चाहिए आपको, कितने mg चाहिए, कौन सा सॉल्ट चाहिए, कौन सी मेडिसिन चाहिए, ठीक है, और कितने mg पे कम करनी है, ठीक है, वो कैसे कम होगी, वो तो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ही करेगा ना। और साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन ऐसे कोई देता भी नहीं है, ये तो मतलब ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाएगा अगर ऐसे कोई आपको दे दे, कोई केमिस्ट वाला, ठीक है। तो जब ये चीज़ें पूरे एक हायरार्की के साथ, मतलब एक पूरे प्रोसेस के साथ होगा, साइकेट्रिस्ट लिखेगा, वही कम करेगा, वो वही सजेस्ट करेगा कैसे देना है, कितना डोज देना है, कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी नहीं देनी है, कितने mg देनी है, कैसे वो धीरे धीरे कम करनी है। तो यूट्यूब पे पैसे देने की बेवकूफ़ी नहीं करनी है, चाहे मैं पैसे मांगूँ, मुझे भी पैसे नहीं देने हैं। यूट्यूब पे कोई पैसे नहीं दो, सिर्फ साइकेट्रिस्ट को पैसे दो। अब आप लोगों की ना सबसे गलत बात यही है जिस वजह से मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता। आप साइकेट्रिस्ट को पैसे नहीं दोगे, यूट्यूब पे कोई 10,000 भी दे दोगे, 20,000 भी दे दोगे, अभी कोई उठा के 50,000 का तुम्हें ना डाइट चार्ट दे देगा, तुम वो भी दे दोगे, लेकिन साइकेट्रिस्ट की आप 1,000 रुपये फीस नहीं दोगे, साइकेट्रिस्ट की आप 700 रुपये फीस, 1,200 रुपये फीस वो नहीं दोगे, ठीक है। अब मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन तब मिलेगा ना अगर लोग मेरी बात मानेंगे कि हाँ भैया हम साइकेट्रिस्ट के पास गए और हम ठीक हो रहे हैं। और एक और बात, ये इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जो इस वीडियो को देख रहा है, जो देखेगा, तो जो साइकेट्रिस्ट से ठीक हो रहा है अपना एक्सपीरियंस ज़रूर नीचे लिखे प्लीज़, ठीक है। जिस भी साइकेट्रिस्ट से आप ठीक हो रहे हो, मान लो डॉक्टर नीलेश से हो रहे हो, संजय जैन से या किसी और से हो रहे हो, तो उसके नीचे लोगों को बताओ, मोटिवेट करो कि हाँ साइकेट्रिस्ट से ठीक होता है, ताकि आपकी बात सुन के औरों में भी हौसला है, जो बेचारे पहले डिप्रेशन में जा चुके हैं, जो डर चुके हैं, उनका डर आप भी ख़त्म करो। मैं तो चलो वीडियो बना ही रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट्स में लोगों को जितना हो सके अपनी जर्नी बता के मोटिवेट किया करो, ठीक है। और अगर कोई निकल ही चुका है IBS से या निकलने वाला है जैसे, तो ये अपना चैनल बना के वीडियो बना के फैलाओ, पूरे वर्ल्ड को IBS से फ्री करना है हमने, ठीक है। तो बाहर निकालना है, ये हम सबकी जिम्मेवारी है, अकेले मेरे नहीं है कि मैं ठीक हूँ तो मैं ही वीडियो बनाता रहूँ, आप सब भी करो प्लीज़, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब मेडिसिन काम करना बंद कर दे, तुम्हें ऐसा लगे, उस टाइम अगर तुमने पेशेंस रख लिया और इस पे से ध्यान हटा लिया और मेडिसिन लेते रहे तो आप IBS से 100% निकल जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। तो IBS वालों के कुछ फैक्ट तो मैं पिछली वीडियोज़ में बता ही चुका हूँ कि IBS वाले सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, रिलीजियस ज़्यादा होते हैं, भगवान के बारे में ये ऐसा क्यों बना, ये हॉन्टेड व्लॉग हो गए, भूत प्रेत वाले व्लॉग, मतलब ये सुपर नेचुरल चीज़ों में उनका बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कि ये चीज़ कैसे बनी, ये भगवान ने ऐसा कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये कौन सी पावर होती है, ये क्या होता है, ठीक है। इस साइड उनका ध्यान बहुत ज़्यादा होता है, मतलब रिलीजियस भी बहुत होते हैं, दिल के साफ लोग तो होते ही हैं, ठीक है। दूसरों का दुख में नहीं देख सकते, दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं। जैसे IBS वाला जो इंसान है ना, वो बचपन से ऐसा होता है कि सबकी हेल्प के लिए खड़ा होता है, लेकिन उसकी बारे में कोई भी नहीं होता। जब उसे हेल्प की ज़रूरत होएगी ना तो कोई भी नहीं होगा। मैं एग्जांपल दूं, मैंने किसी को पैसे दिए थे, एक अपने पास्ट की बात बता रहा हूँ, अमाउंट नहीं बताऊँगा, मैंने उसे उधार पैसे दिए, ठीक है, काफ़ी दिए, मतलब काफ़ी, जितने थे मैंने सारी सेविंग्स दे दी, उसे लोड थी मैंने दे दिए। लेकिन जब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी ना 2-3 साल बाद, सब ने मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है, और फिर मुझे क्रेडिट कार्ड पे पैसे उठाने पड़े। बाद में मैंने उसका
मतलब ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया, लेकिन मतलब मेरी बारी में मैंने किसी को बिना इंटरेस्ट के पैसे दे दिए, ठीक है, उसे ज़रूरत थी मैंने दे दिए, लेकिन जब मुझे अर्जेंट नीड पड़ी ना, बहुत काफ़ी पहले की बात है, जब मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट हुई पैसों की, सब जगह सबने मना किया, तो मुझे क्रेडिट कार्ड पे पैसे लेने पड़े, कैश लेना पड़ा और इंटरेस्ट देना पड़ा, ठीक है। तो आईबीएस वाले दूसरों की हेल्प करते सोचते नहीं कि किसी का काम सर जाए यार, है ना, मेरे पास सेविंग्स में ही तो पड़े हैं, मेरे नहीं यूज़ हो रहे, वो वहाँ हो जाएंगे, मतलब उसका फ़ायदा हो जाएगा मेरे पास, तो फिर आ जाएंगे वापस उसके पास से। लेकिन आईबीएस वालों को जब ज़रूरत होती है ना, कोई हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह के आईबीएस वाले होते हैं, बहुत हेल्पफुल, मतलब दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक आईबीएस वालों का मतलब तुम्हें नेचर बता रहा हूँ, इसमें मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि मैंने बहुत भले का काम किया ये वो, मैं सिर्फ तुम्हें नेचर बता रहा हूँ कि आईबीएस वाला कैसा होता है, और यही चीज़ उसकी कमी होती है, ठीक है, कि दूसरों की हेल्प करता है, उसकी कोई हेल्प करता नहीं, और फिर जब उसकी बारी में मतलब वो सबका अच्छा करता है, लेकिन लाइफ में जब उसका अच्छा नहीं होता तो डिप्रेशन में चले जाता है और वो आईबीएस में फंस जाता है। और जो चीज़ कोई सोच भी नहीं सकता, आईबीएस वाले उस लेवल पे सोच के ऐसा ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं कई बार तो लोगों से, कि लोग भी कहते हैं कि भाई तेरा दिमाग कहाँ तक सोच लेता है, मतलब उसका दिमाग इतना ज़्यादा चल रहा है, इतनी ज़्यादा उसकी इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन वाली पावर है, मतलब अलग ही होते हैं आईबीएस वाले। ये आप भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देख लेना कि आप बचपन से ही अलग हो, आपकी हमेशा से तारीफ़ ही हुई है, ठीक है। और कई लोग मुझे कहते हैं कि यार आप इतनी लंबी वीडियो मत बनाया करो, छोटी वीडियो बनाया करो। देखो यार, छोटी वीडियो मैं तब बनाऊँ अगर मैं हर दूसरे दिन वीडियो बना रहा हूँ। अब मुझे किसी दिन स्पेशल टाइम मिला है 1-2 घंटे का, तो मैं बैठ के मैं सोचता हूँ जितना ज़्यादा बता सकूँ उतना ज़्यादा आपको बता दूँ। छोटी वीडियोज़ देखनी है तो मैंने बहुत सारी बनाई हुई हैं, उसमें सब कुछ बता रखा है, ठीक है। अब सिर्फ अपनी जर्नी बता रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, और अभी भी जो जो मेरे माइंड में आता है, कैसे निकला हूँ, क्या क्या होता है, वो सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब मेरे पास 1-2 घंटे होते हैं बड़ी मुश्किल से, अभी जो भी होते हैं, तो मैं उसमें सोचता हूँ जितना वो बता दूँ, तो वीडियो लंबी जाती है, ठीक है। तो यार जैसे आईबीएस वाले जो होते हैं ना लोग, वो क्या कहते हैं, मतलब इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ना अपने में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, और यही सबसे बड़ी कमी है। जैसे आपने अपने फ्रेंड्स देखे होंगे, वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते फिरते हैं, उन्हें इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि वो ज़्यादा टेंशन ले पाएँ। लेकिन आईबीएस वाले ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, अकेले रहना पसंद करते हैं, और जब वो अकेला रहेगा तो अकेला बैठ के क्या करेगा, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा सोचेगा, छोटी छोटी लाइफ के टेंशन्स को बहुत ज़्यादा सोचेगा, डीप गहराई में सोचेगा, और सोचता सोचता मतलब उसके साथ ना, अगर लाइफ में इतनी छोटी चीज़ हुई है कि ठीक है, वो उसके साथ कोई हैपनिंग होगी, वो ठीक भी हो सकती है, 1-2 महीने में वो ठीक हो सकती है, लेकिन वो उसके बारे में इतना सोच लेगा कि यार अब तो लाइफ ख़त्म है, अब तो लाइफ ख़त्म है, अब मेरा क्या होगा। जो मेरे साथ भी हुआ, बहुतों के साथ हुआ, कि अगर मेरा करियर गवर्नमेंट में नहीं बन रहा है तो भगवान और हज़ारों दरवाजे खोल देंगे, कोई बिज़नेस का दरवाज़ा खोल देगा भगवान, आप क्या पता लाइफ में और अच्छा बिज़नेस कर लो, क्या पता उससे अच्छी जॉब लिखी हो, गवर्नमेंट से भी अच्छी जॉब लिखी हो, ठीक है, या फिर कुछ भी आपके उसमें और बहुत अच्छा लिखा हो। लेकिन आईबीएस वाला इतना सोच लेता है कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, मेरे तो सपने टूट गए, ये वो, ठीक है। तो ये नहीं सोचता कि भगवान ने अगर कुछ छीनना है तो क्या पता उसके जगह तुम्हें बहुत अच्छा कुछ देना हो, इसलिए तुम्हें वो चीज़ नहीं दी। कि तुम अगर भगवान से 10 रुपये की डिमांड कर रहे थे, क्या पता भगवान ने तुम्हें 1000 रुपये देने हो, तो इसलिए भगवान ने वो चीज़ नहीं दी। आईबीएस वाला ये चीज़ समझता नहीं, अकेला रहता है, ज़्यादा दोस्त बनाता नहीं, और फिर बैठ के उसके बारे में इतना सोचता है, और वो आईबीएस में गिर जाता है। अब अगर मैं अपने पास्ट में उस बारे में सोचता हूँ ना कि यार गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी थी तो क्या हो गया, कुछ तो मैं कर ही लेता, ठीक है। और जो भी, और फिर मैंने बाहर का भी वो जिम छोड़ के वो खा लिया था, कटलेट्स वगैरह, जो भी स्प्रिंग रोल जो भी खा लिया था, उसने नीचे फाड़ दिया था। और पर अगर मुझे उस टाइम नॉलेज होती कि ये फिशर है, कोई बात नहीं, गर्म पानी में बैठ के हो जाएगा, मैंने इतनी टेंशन ले ली, करियर का स्ट्रेस, ऊपर से बाहर का जंक खा लिया एकदम से जिम छोड़ के, फिर मुझे ये हुआ कि अभी तो जिम से मैंने इतनी सही बॉडी बनाई थी, ये एकदम से नीचे क्या इंजरी होगी, मेरी जॉब भी लगने वाली थी कहीं और पे, वो भी अब कैसे होगा, क्या होगा, है ना। तो फिर वो उसके बाद नॉर्मल पॉटी आई ही नहीं, उसके बाद आईबीएस, ठीक है। फिर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ, मैंने अपनी जर्नी आपको बताई रखी है, ठीक है। आईबीएस में मैं आपको एक बात बताऊं, आप आईबीएस की अगर साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन ले रहे हो ना, अच्छे ब्रांड की मेडिसिन लो, ठीक है। उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, मतलब जैसे कोई टोरेंट फार्मा की है, कोई उसकी है, मतलब जो भी अच्छे हैं, तो आप अच्छे ब्रांड की मेडिसिन लो,
जन औषधि पे मैं इतना ट्रस्ट नहीं करता हूँ। मैंने एक बार ली थी, फेंक दी थी, मुझे कुछ नहीं उससे असर अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो जन औषधि वाली तो अवॉइड ही करने को कहूँगा। उसमें मिलती भी नहीं है सारी साइकेट्रिस्ट मेडिसिन, ठीक है। फिर ऐसा लगता है यार जब यहाँ पे सारी मिल ही नहीं रही है तो मैं एक आधी भी जन औषधि वाली क्यों लूँ, फिर तो मैं सारी ब्रांडेड लेता हूँ। तो अच्छे ब्रांड की मेडिसिन लो जो ईजिली सब जगह अवेलेबल हो, मतलब वो अच्छा ब्रांड है। सभी केमिस्ट पे जो ज़्यादा मिल रही है जिस ब्रांड में, वो समझ लो अच्छा ब्रांड है, ठीक है। तो अच्छे ब्रांड की मेडिसिन लो, ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये ट्राई करके देखा हुआ था। जो अच्छा ब्रांड है वो उसका रिजल्ट ही बहुत अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं नेवल की। बहुत से लोग अभी भी समझ रहे हैं कि नेवल का ऊपर नीचे जाना वो ही आईबीएस होता है, ठीक है। मेरे और मेरे कज़न के साथ ना सेम चीज़ हुई है बचपन में, बिल्कुल सेम चीज़ हुई है। मेरे को भी नेवल का इशू आ गया था। मैं वो आपको बताया था, एक बार मैं झटके मार रहा था वो दीवार पे, टांगे उल्टी करके, बच्चे करते रहते हैं हरकतें, तो नेवल हिल गई। बड़े बड़े इंजेक्शन लगा दिए डॉक्टर्स ने, आराम ही नहीं आया। स्टूल टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, हॉस्पिटल पहुंच गया, वहाँ भी महंगे से महंगा इंजेक्शन, आराम नहीं आया। फिर बाद में किसी ने बताया कि ठीक है कि नेवल है, इससे तो कुछ भी नहीं है, इसे तो नेवल हो रखा है, आप इसे, इसकी धरन चढ़ी हुई है, वो मलो। वो मलते ही ठीक। मेरे कज़न के साथ भी सेम ऐसा हुआ, ठीक है। कुछ वेट उठा लिया था उसने, क्या डॉक्टर्स के पास 1500 के इंजेक्शन लगाए, नहीं आराम आया। वो भी हॉस्पिटल पहुंच गया, सभी टेस्ट हो रहे हैं। वहाँ किसी आंटी ने डिटेक्ट किया कि इसे भी नेवल हिली हुई है। तो ये दो चीज़ें सेम हुई हैं। उसके बाद भी लाइफ में एक दो बार नेवल चढ़ी है, लेकिन नेवल अगर आपने मलवा ली है ना, मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है एक वीडियो में, नेवल एक दो बार मलवा के वो सेट हो जाती है। अगले दिन आपको पेट बिल्कुल हल्का, पेट दर्द गायब। वो आईबीएस नहीं है। लेकिन ये जो हज़ारों लाखों सिम्टम हो रहे हैं, नेवल नोवल मलवा के, एक्सरसाइज, योगा सब कुछ करने के बाद भी, दिन भर पानी, सलाद, ये सब खाने के बाद भी आपको पोटी सही नहीं आ रही है, नींद में प्रॉब्लम है, वो आईबीएस है, वो नेवल नहीं है। नेवल मलवा के ठीक हो जाती है। नेवल फिजिकल है, याद रखना, नेवल फिजिकल है। आपकी जो धक धक करती है ना नसें, ये नेवल के पास जो नसें होती है अंदर, जो भी नेवल होती है वो धक धक करती है, वो फिजिकल है। वो फिजिकली ऊपर चली गई या मलवा के नीचे आ गई, सेट। नीचे चले गई या मलवा के ऊपर आ गई तो सेट हो गई। लेकिन आईबीएस टोटली साइकोलॉजिकल है। यहाँ से सिग्नल्स इतने ख़राब जा रहे हैं कि उसने अंदर आपका फिजिकल इम्पैक्ट देना शुरू कर दिया है और पूरा फिजिकली हिला के रख दिया है, ठीक है। जिस तरह आप करंट को देख नहीं सकते हो, बिजली को, आप जो करंट है उसे देख नहीं सकते हो, बस आप उसे मेजर कर सकते हो, ठीक है, कि कितना करंट आ रहा है। और करंट ज़्यादा आने से आपका पंखा ख़राब हो रहा है या कोई मशीन ख़राब हो रही है, लेकिन आप करंट को देख नहीं सकते हो, उसे मेजर कर सकते हो। लेकिन जो इंसान के अंदर करंट है, जो सिग्नल्स हैं, उसे आप मेजर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक ऐसी मशीन बनी नहीं जो आपके हार्मोन्स को या फिर नर्वस सिस्टम कितना हाइपर है उसे कैलकुलेट कर दे। जिस दिन ये बन गई ना, उस दिन तो शायद मुझे लगता है WHO मान जाएगा कि ये इस वजह से सारा सिस्टम हिला होता है आईबीएस वालों का। उनके पास अभी प्रूफ नहीं है, इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करने का प्रूफ नहीं है कि ये जो ख़राब सिग्नल्स आते हैं नर्वस सिस्टम के, उस वजह से ही होता है। तो वो प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि ऐसे कोई उनके पास यंत्र ही नहीं है, ऐसी कोई मशीन्स ही नहीं है जो इन सिग्नल्स को कैलकुलेट कर ले, ठीक है। बिजली को तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतने एम्पियर करंट आ रहा है तो इसमें स्टेबलाइज़र लगा दो, करंट कम जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ जो आईबीएस से निकले हैं वही बता सकते हैं कि कैसे ये सिग्नल्स क्या करते हैं और क्या हालत कर देते हैं। और ये सभी सिग्नल्स साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ही कंट्रोल आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैंने आपको रिलीजियस भी बता दिया कि जो आईबीएस वाले होते हैं दुनिया की सच्चाई जानने में बहुत वो होते हैं कि मुझे जानना है दुनिया क्यों बनी, हमारा मोटिव क्या है पैदा होने का, सुपर नेचुरल, ये वो, भगवान, ये वो, ठीक है। बैठ के पॉडकास्ट देखेंगे भगवान वाले या फिर हॉन्टेड वाले, हॉरर वाले, तो सुपर नेचुरल की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव होता है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं आईबीएस वाले बचपन से। और एक बार ना मैंने किसी न्यूज़पेपर में या फिर किसी आर्टिकल में पढ़ा था, मुझे अभी थोड़ा थोड़ा याद है, उसमें यही लिखा था कि जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो डिप्रेशन में उनके ज़्यादा जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं डिप्रेशन में जाने के, क्योंकि वो दुनिया में हर चीज़ अच्छी देखना चाहते हैं कि यार ये चीज़ भी दुनिया से हट जाए, गरीबी हट जाए दुनिया में से, कोई गरीब ना रहे, ठीक है, ये ना हो, वो ना हो, नेगेटिविटी ना हो दुनिया में, सब कुछ अच्छा हो। फिर वो जब चीज़ें उन्हें नहीं दिखती तो वो परेशान होते रहते हैं देख देख के, यार इतनी गरीबी है, इतनी पॉपुलेशन है, ये है, वो है, इतना पोल्यूशन बढ़ गया, इतनी गाड़ियाँ हैं सड़कों पे, काश कम होती गाड़ियाँ, काश रोड खाली होते, हम
इतना ट्रैफिक ना होता, ये ना होता, वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से, इतनी छोटी छोटी चीज़ों से मतलब इरिटेट होते रहते हैं। और फिर लाइफ में अगर कोई थोड़ी सी बड़ी घटना हो गई, उससे फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि सेंसिटिव तो होते ही हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और वो आईबीएस में गिर जाते हैं। इस बात को बहुत डीपली समझना जो मैं समझा रहा हूँ, कि किस तरह वो क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि हर टाइम वो ढूंढते रहते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आईबीएस से निकलने के बाद आपको एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, बस सीधी सी बात है। भगवान जी जाने, उनकी माया है, उनकी लीला है। हम यहाँ कुछ साल के लिए आए हैं, अपना निकलेंगे और चलेंगे। ठीक है, हमें नहीं लेना क्या कैसे क्यों हो रहा है। हम जितना कर सकते हैं लोगों का भला करके जाएंगे, बस जितना हमारे हाथ में है। अगर 1 रुपये का भला कर सकते हैं तो 1 रुपये का करेंगे, 100 रुपये का कर सकते हैं 100 रुपये का कर सकते हैं, करेंगे। इससे ज़्यादा भगवान जाने, उनकी माया जाने। हमने यहाँ करोड़ों साल तो रहना नहीं है जो पूरी टेंशन लेके बैठे हों कि दुनिया में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और जो भगवान दे रहे हैं उसमें खुश रहना है, बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो आईबीएस से ठीक होने के बाद ये एटीट्यूड रखना है, नहीं फिर नहीं सोचना ज़्यादा अकेले कहीं बैठ के लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, लोगों के बारे में, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इतना क्राइम क्यों है, इतना वो क्यों है। भगवान जी जाने, हम जितना हो सकता है उतने लोगों की हेल्प करेंगे, बस ये हमारी लाइफ का मोटिव है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है, खुद को भगवान नहीं बनना है। ठीक है, भगवान जी भी सब देख रहे हैं, उन्हें पता है क्या उन्होंने कब कैसा करना है, उन्हें पता है कलयुग चल रहा है, इसमें ऐसा होगा ही। इसमें भक्ति मार्ग उन्होंने दिया हुआ है, भक्ति मार्ग अपना लो, उनका नाम जप, उनकी भक्ति कर लो और यहाँ से निकल लो। कुछ साल के लिए आए हुए हैं, बस इतना सोचना है। ठीक है, चलो ये मैं किसी और साइड चला गया, अब आईबीएस पे ही आते हैं। आईबीएस वालों की एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, या तो वो किसी चीज़ को खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे तो वो टॉप की चीज़ लेंगे। ठीक है, ये भी तुम्हें एक मैंने बताया था आईबीएस वाले कैसे होते हैं। ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आईबीएस में मैं आपको बताऊं, कई बार अगर मैं हैवी खाना खा के आता था ना, मैं ये अपना बता रहा हूँ जो मुझे जर्नी में याद आ रहा है। कई बार मैं हैवी खाना वहाँ से खा के आता था ना, तो पेट में दर्द, लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में दर्द बहुत तेज, घर पे आना और वॉशरूम में जाते ही वॉमिट, उल्टी, खाया हुआ सब बाहर। ठीक है, फिर लूज आ रही है, फिर हार्ड आ रही है, मतलब नरक, हेल वाली लाइफ, हेल वाली लाइफ। एक चीज़ और बता दूं, जो ये लेफ्ट साइड में दर्द रहता है ना, कईयों को राइट साइड में होता है नेवल के, मतलब सुबह उठते ही धीरे धीरे दर्द स्टार्ट होता है और रात तक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, हर टाइम पेट में दर्द। खाना खाते ही अंदर जाके चावल चुभते हैं, पानी चुभता है, वो चीज़ तो अलग है, छोड़ो। ठीक है, लेकिन ये जो हर टाइम लेफ्ट में या राइट में दर्द रहता है, तो मैं तुम्हें बताऊं, जब मेरी साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन स्टार्ट हुई तो डॉक्टर ने कोलोस्पा एक्स दी। कोलोस्पा एक्स ने उस दर्द को गायब कर दिया। ध्यान से समझना, कुछ टाइम में, 2 महीने 3 महीने में दर्द कम हो गया। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद गायब हो गया। फिर कोलोस्पा एक्स का डोज जब कम किया डॉक्टर ने, तो वो दर्द लेफ्ट की जगह राइट में होना शुरू हो गया, हल्का हल्का। ठीक है, लेफ्ट की जगह राइट में होने लग गया। लेकिन फिर डॉक्टर ने क्या किया, उसका थोड़ा डोज और बढ़ाया, 75% कर दिया, 25% निकाल दिया। तो अब तुम देख रहे हो, पहले लेफ्ट में होता था, वो राइट में चला गया दर्द, फिर राइट में, फिर वो थोड़े टाइम बाद हाफ हुई मेडिसिन, तो हल्का हल्का लेफ्ट में आ गया। पर फिर डॉक्टर ने हाफ ही रखी, फिर हाफ रखी, धीरे धीरे फिर वो लेफ्ट में से गायब होना शुरू हो गया। तो जो ये अपर यहाँ की ब्लॉटिंग है, ये क्योंकि मेरा आईबीएस बहुत क्रॉनिक हो चुका था, तो ये ऊपर वाली जो ब्लॉटिंग है और जो नीचे का दर्द है लेफ्ट या राइट वाला, वो मेरा लास्ट में जाके आराम आना शुरू हुआ। तो समझ रहे हो कितना तगड़ा पेशेंस रखना पड़ा, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि आखिरी रास्ता यही है। डॉक्टर मुझे 2 साल बोलेगा, 3 साल मैं खाता रहूँगा मेडिसिन, क्योंकि मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है, मैंने सब कुछ करके देख लिया। तो भाई फाइनली उसने तोड़ा उस कॉन्स्टिपेशन को, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ने। फाइनली उन्होंने पेन को ठीक करना शुरू किया धीरे धीरे। 8-9 महीने बाद तो मैजिक ही स्टार्ट हो गया था, बहुत अच्छा मैजिक स्टार्ट हो गया था। पॉटी बिल्कुल नॉर्मल आनी शुरू हो गई। अब तो मतलब इतना अच्छा पेट फ्रेश होता है कि एक बारी में सब कुछ बाहर। ठीक है, खुल के पॉटी आती है, अच्छी नींद आती है। ठीक है, अभी मैं दिन में सो जाऊं, मान लो 5-6 घंटे में अगर दिन में भी सो लिया, तो उठते ही मेरे को अच्छी पॉटी के साथ फिर से पेट फ्रेश होगा। ठीक है, अगर मैं अच्छा यहाँ अभी खा के सो जाऊँ तो मतलब दिन में 2 बार, एक सुबह या फिर एक बार शाम को आ जाती है। कई बार दिन में 2 बार आ जाती है, कई बार सुबह सुबह ही बिल्कुल साफ़ हो जाता है पेट। ठीक है, पानी पीता हूँ, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर मैं ज़रा सा ठीक होता ही कोर्स छोड़ देता, हो सकता है मैं सिर्फ 80% ठीक होता है, 90% ठीक होता। मैंने 3-4 महीने एक्स्ट्रा कोर्स किया है कि इसे जड़ से ख़त्म करना है। तो अब 0.1% भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे पेट में कोई, भगवान जी की दया से, ना कोई नींद में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो
अपने लेवल पे, जिस लेवल पे मैं हूँ इस पे आप आ जाओ, इसीलिए आपको इतना मोटिवेट करता हूँ। ठीक है, हर वीडियो में एक ही बातें बहुत बार समझा चुका हूँ और अब फाइनली लोग समझ भी रहे हैं और मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके नीचे लोग ज़रूर कमेंट करें। इवन जब भी आपको मौका मिले, जिससे भी आप किसी भी वीडियो पे जाके अपने ज़रूर बताया करें अपनी प्रोग्रेस कि आप साइकेट्रिस्ट से ठीक हो रहे हैं, कैसा क्या हो रहा है, ताकि और लोग भी मोटिवेट हों। ठीक है, सिर्फ सेल्फिश मत बनो, अपने बारे में मत सोचो। और IBS में मुझे क्या होता था, कई बार तो 3-3 दिन तक कोई पॉटी नहीं आ रही है तो बिल्कुल सूखी पत्थर जैसी आ रही है। स्टार्टिंग वैसी हुई थी जो आपको मैंने बताया, आगे से इतनी हार्ड, अलग कलर की, ब्राउन, डार्क ब्राउन, कांटे कांटे, दरारें, म्यूकस लगा हुआ, सड़ी हुई, अब क्या ही बोलूँ। और पीछे उसके बिल्कुल फेविकोल जैसी नॉर्मल येलो, बिल्कुल ब्राइट येलो कलर की, आगे से काली और डार्क ब्राउन और पीछे से येलो चिपचिपी, अजीब व गरीब। ठीक है, और फिर वो बाद में तो ऐसा हुआ कि 3-3 दिन आ नहीं रही है, आ रही है तो बिल्कुल सूखी आ रही है, ब्लेड की तरह चुभती हुई आ रही है, या तो एकदम से लूज ही लग रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत ही भयंकर सिम्टम थे। मतलब अभी भी सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ क्यों सोचना पड़ रहा है, सिर्फ आप सबके लिए सोचना पड़ रहा है, उस सबको रिकॉल करना पड़ रहा है, याद करना पड़ रहा है, ताकि उसमें से वो सारा एक्सपीरियंस आपको बता सकूं। ठीक है, आप ये वीडियो बनाने के लिए मुझे सोचना पड़ता है, नहीं तो मैं उस बारे में तो सोचता भी नहीं हूँ। बहुत ही ज़्यादा उसने बर्बाद किया करियर को, लाइफ को, पता नहीं क्या क्या कर लिया होता अगर ठीक रहा होता। ठीक है, चलो छोड़ो, अब किस्मत ही ऐसा था, प्रारब्ध था, वो भोगना था, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं। ये सोचता हूँ जान बच गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ, और अब पहले से भी ज़्यादा पावरफुल और पहले से भी ज़्यादा मतलब पूरे जोश के साथ बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, आप देख ही सकते हो वीडियोस में कितना, मतलब आपको लगता है कि मेरे अंदर जोश की कोई कमी है, कुछ भी। ठीक है, पहले से भी ज़्यादा बेटर हूँ अब मैं ठीक होने के बाद, और बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ हूँ अब। ठीक है, पहले न्यू प्लेयर था, अब IBS का पूरा एक्सपीरियंस है दिमाग में। ठीक है, तो काफ़ी मैच्योर कर दिया IBS ने, लाइफ की सच्चाई दिखा दी, कौन आपके काम आता है कौन नहीं आता है वो दिखा दिया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में क्या क्या होता है वो देख लिया, हॉस्पिटलों के धक्के क्या होते हैं वो देख लिया, सर्जरीज क्या होती हैं वो देख लिया, और कितनी तरह की कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं वो देख लिया। बहुत कुछ दिखाया IBS ने, और आप में से भी जो लोग धक्के खा रहे होंगे, आपने भी बहुत कुछ जान लिया होगा ये मेडिकल फील्ड के बारे में। ठीक है, और देखो यार, मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग पहले ही बहुत कमज़ोर हैं, वीक हैं, अगर वो मास्टरबेशन की बात करते हैं, अगर वो मास्टरबेट करेंगे तो उनकी नेवल ऊपर नीचे हिलेगी, क्योंकि पहले ही कमज़ोर हैं यार, उनकी नसें ऊपर नीचे, वहाँ खिंचाव पड़ेगा। मास्टरबेशन करोगे, पहले ही तुम में जान नहीं है, बिल्कुल हड्डी हो, ऊपर से मास्टरबेट कर रहे हो तो ऊपर नीचे नेवल जाएगी, झटका जो भी है तुम्हें होएगा ही। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करो, मास्टरबेशन से तो बिल्कुल दूर रहो। ठीक है, तो प्रेमानंद जी भी इतना बोलते हैं इसके ऊपर कि ब्रह्मचार्य को फॉलो करो, जब तक शादी नहीं होती इन चीज़ों से दूर रहो। क्यों अपना डाइजेशन ख़राब कर रहे हो, डिप्रेशन में ले जाएगा आपको ये गंदी आदत। ठीक है, तो इससे तो आप बच के ही रहो। ठीक है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि इस चीज़ का तो सबको पता है गलत चीज़ है, अब वो आदत है वो आपको छोड़नी है। और मैं फिर से वही बात कहूँगा, यूट्यूब पे पैसे दे के उल्टा सीधा कोर्स मत कर लेना। ठीक है, इन चीज़ों से दूर रहो। हाँ, सुनो सबकी, करो अपने मन की। ठीक है, ज्ञान चाहे जितना मर्जी इधर उधर से ले लो, लेकिन IBS के लिए, सिर्फ IBS के केस में कह रहा हूँ, ज्ञान आप कहीं से भी लो, लेकिन ट्रीटमेंट सिर्फ साइकेट्रिस्ट से लो। हाँ, सुनो सबकी, जो भी बोलते हैं ये वो नेवल मलवा के ठीक हो जाएगा, ये होम्योपैथी से, उससे सीधा इग्नोर, सुन के इस कान से दूसरे कान से इग्नोर, सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। और मेरी क्यों सुनो, मैं क्यों कहूँगा कि मेरी सुनो। ठीक है, आप मेरी भी मत सुनो, लेकिन जो मैं आपको इतना समझाया है, और वीडियोस में जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं साइकेट्रिस्ट से ठीक हो रहे हैं, मेरी नहीं सुननी है तो उनकी सुन लो। वो तो मुझे जानते भी नहीं है लोग। ठीक है, वो मुझसे कभी मिले भी नहीं है, ना मुझे जानते हैं, ना मेरा कोई कॉन्टैक्ट डिटेल मेरी उनके पास है, ना उनकी मेरे पास है। ठीक है, वो क्यों कह रहे हैं कि फिर हम साइकेट्रिस्ट से ठीक हो रहे हैं, क्योंकि इलाज वहीं पर है। ठीक है, तो आप मेरी नहीं माननी तो उनकी मानो। वही कह रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई उल्टा सीधा ट्रीटमेंट मत लो, किसी को नहीं पता कितने mg आपको कैसे सूट होगा, आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपका वेट कितना है, आपकी बॉडी टाइप क्या है, आप कितने डिप्रेशन में हो, कितना ज़्यादा आपका क्रॉनिक IBS अभी फ्रेश ही है कि कितना पुराना है, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। ठीक है, कौन से मेडिसिन कितनी देनी है। तो प्लीज़ अगर मेरी बात मानते हो
तो यूट्यूब पे मैं भी मांगूँ मुझे 1 रुपये दे दो, मुझे भी 1 रुपये भी नहीं देना है, ठीक है। यूट्यूब पे कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है, साइकेट्रिस्ट से लेना है। अगर यूट्यूब पे होता तो मैं आपको चैनल, अच्छे से अच्छे चैनल सजेस्ट कर देता। अगर यूट्यूब पे होता तो मैं सजेस्ट कर देता कि भाई वो ऐसी एक्सरसाइज कराते हैं, वो ऐसा डाइट प्लान देते हैं, आप वो फॉलो करो, उनसे ले लो, बस 2-3 हज़ार में आप ठीक हो जाओगे। मैं खुद ही बोलता कि वो बहुत अच्छा डाइट चार्ट देते हैं, उससे ठीक हो जाओ, वो बहुत अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन देते हैं, आप इस चैनल वाले पे जाओ और आप ठीक हो जाओ। लेकिन जब होता साइकेट्रिस्ट पे ठीक है, तो मैं साइकेट्रिस्ट की फ़ीस देने के लिए बोलूँगा ना आपको, जिसने स्टडी करी है, जिसने पूरी ज़िंदगी लगा दी है साइकोलॉजी को बस समझने में, साइकेट्रिस्ट की पढ़ाई करने में, तो उसे फ़ीस देने को बोलूँगा ना। मैं उठपटांग जगह क्यों भेजूँ आपको, मैं खुद उससे ठीक हुआ हूँ। सभी साइकेट्रिस्ट से ठीक होते हैं जिन्हें रियल में आईबीएस होता है। जिसकी नेवल हिली हो या डाइजेशन का कोई और इशू हो, उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ साइकेट्रिस्ट को ही, अगर मुझे मानते हो तो सीधा साइकेट्रिस्ट पे ही जाना है और कहीं भी नहीं जाना है। मैं भी आपको कोर्स बताऊं तो वो भी नहीं, सिर्फ साइकेट्रिस्ट है, ठीक है। मैं आपको कॉम्बिनेशन बता सकता हूँ, निकलने के तरीके बता सकता हूँ, अब उसमें से क्या देना है वो साइकेट्रिस्ट डिसाइड करेंगे। और कोई भी होम्योपैथी वाले या फिर कोई भी आके नीचे कमेंट्स में अगर डॉक्टर नीलेश जी की बुराई करें या संजय जैन जी की बुराई करें या किसी भी साइकेट्रिस्ट की बुराई करें, तो यहाँ से सुन के यहाँ से बाहर। आईबीएस वाला साइकेट्रिस्ट की बुराई ना सुने, क्योंकि साइकेट्रिस्ट ही भगवान है आईबीएस वालों के लिए, ये बात आप समझ लो। अगर आईबीएस वाला साइकेट्रिस्ट की बुराई सुन रहा है ना, तो समझ लो अपने भगवान की बुराई सुन रहा है। साइकेट्रिस्ट की बुराई नहीं सुननी, साइकेट्रिस्ट से ही ठीक होगा। और बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लेते लेते हम जॉब कर सकते हैं आईबीएस में। भाई उनके साथ ही तो जॉब कर सकते हो, उनके बिना तो लाइफ नरक हो रखी है आपकी। जब जॉब पे साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खा के जाओगे, डिप्रेशन हल्का लगेगा, पॉटी अच्छी आनी शुरू होएगी, तो तभी तो जॉब कर पाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ी है कि आप आईसीयू में भर्ती हो कि आपको यहाँ पे ड्रिप्स लगी हुई हैं, यहाँ ऑक्सीजन लगी हुई है, वो थोड़ी है। मेडिसिन लेनी है और अपना काम करना है। ये मैं मानता हूँ कि साइकेट्रिस्ट के डोजेस से हो सकता है लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आए, वो आपको कंट्रोल करनी है। पानी ज़्यादा पियो, थोड़ी देर में वॉक के लिए निकल जाओ 5-7 मिनट के लिए, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। लेकिन आप इतने भी कमज़ोर नाजुक मत बनो कि आपका नींद पे नहीं कंट्रोल हो रहा है। मतलब आप लड़कियों से भी ज़्यादा सेंसिटिव मत बनो, ठीक है, कि आप मर्द बंदे बनो यार। अगर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खा के तुम्हें सारा दिन नींद जैसा फील हो रहा है, तो पानी पियो, मुंह पे छिट्टे मारो, थोड़ी देर में थोड़ा वॉक करो, ठीक है। तो नींद आ रही है बैठे बैठे ऑफिस में, तो निकल जाओ 5-7 मिनट के लिए इधर उधर। लेकिन ये क्या तरीका हुआ। अब तुम उन्हें देखो जो बॉर्डर पे वो खड़े हैं, हमारे सैनिक खड़े हैं, सोल्जर खड़े हैं, आर्मी वाले खड़े हैं, जो बेचारे कई बार तो सो ही नहीं पाते, कितना कितना टाइम, ढंग से खाना भी नहीं मिलता। आपको सब कुछ मिल रहा है और आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम है, इस चीज़ की कंप्लेंट कर रहे हो कि हमें तो नींद बहुत आती है साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से। तो भाई अगर इतना भी नहीं झेल सकते, तो ये सोचो जिन लोगों को कैंसर है, जिन्हें ट्यूमर्स हैं, जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है, पूरे बाल झड़ जाते हैं, पता ही होगा तुम्हें कैंसर का ट्रीटमेंट कैसा होता है। तो वो लोग कौन है? वो लोहे के बने हैं क्या, या वो रोबोट है, या वो भगवान है? वो भी आप और हम जैसे लोग हैं। आप लोगों से सिर्फ इतने सेंसिटिव हो आप कि आप लोगों से अपनी नींद नहीं कंट्रोल हो रही है, ठीक है। आप कह रहे हो कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन की वजह से मेरे को नींद जैसा लगता है सारा दिन, मेरी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है। तो भाई अभी तुम ये सोचो, तुम्हें कैंसर तो नहीं हुआ ना? कैंसर तो नहीं हुआ जहाँ तुम्हारे जीने के चांसेस बहुत कम है और जहाँ लाखों रुपए की कीमोथेरेपी लगती है, इतनी खतरनाक होती है कीमोथेरेपी, और उसमें भी बचने के चांसेस नहीं है। इतनी सी चीज़ नहीं झेल पा रहे हो यार, इतनी छोटी छोटी कंप्लेंट्स, ठीक है। तो इस पे मैं कभी कोई रिप्लाई भी नहीं करता हूँ कमेंट्स में कि मुझे सारा दिन नींद आती है, मैं कैसे पढ़ाई करूँ, मेरे सारा दिन नींद आती है, कैसे जॉब करूँ। तो भाई मत करो, मत लो कोर्स और आईबीएस भुगतते रहो। लेकिन मैं इस चीज़ पे कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। या तो आपको अभी आईबीएस अच्छे से हुआ नहीं है, अभी क्रॉनिक हुआ नहीं है, तब आपके ये नखरे चल रहे हैं। जिस टाइम क्रॉनिक हो जाएगा ना आईबीएस, आप कहोगे कि भाई कि कुछ भी दे दो खाने को, बस मेरा आईबीएस ठीक कर दो, कोई बात नहीं, जितने मर्जी साइड इफेक्ट हो जाएं। तो जो भी इन चीज़ों में ये छोटी छोटी कंप्लेंट करते हैं, उन्हें अभी अच्छे से आईबीएस अभी क्रॉनिक स्टेज में पहुंचा नहीं है, तब आप इतना बोल रहे हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों को मैं कमेंट्स भी नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर आपको इतनी सी छोटी छोटी चीज़ें नहीं झेल सकते, तो आप आईबीएस भुगतते रहो, मत लो कोर्स।
और आईबीएस वालों का मैं तुम्हें एक नेचर और बता दूं। आईबीएस वाले लोग ना मेरे मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग सेल्स वाली जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्स वाली जॉब में क्या होगा, जहाँ ऐसी जॉब जिसमें बहुत प्रेशर होता है, मुझे नहीं लगता आईबीएस वाले इतने इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आईबीएस वाला बचपन से ही सेंसिटिव होता है। उसे मैनेजर अगर रोज़ उंगली करेगा सेल्स के लिए या फिर ऐसे बहुत प्रेशर देगा, वो नहीं करेगा। ठीक है, तो आईबीएस वाले जो होते हैं मैक्सिमम लोग बिज़नेस ही प्रेफर करते हैं, और अगर वो जॉब करते भी हैं तो उन्हें ऐसी जॉब चाहिए जिसमें कोई ज़्यादा उन पर उंगली ना करे, ज़्यादा प्रेशर ना दे। ठीक है, क्योंकि आईबीएस वाले अगर मैनेजर ने डांट दिया तो वो छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, तो एक ये भी तुम्हें सिम्टम या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ कि आईबीएस वाला कैसा होता है। ठीक है, तो बाकी ये सब हिंट आप अपने पे अप्लाई किया करो, और आप देखा करो कि आप उसी में फॉल कर रहे हो क्या, आप क्या इसी कैटेगरी में हो, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप आईबीएस वाले ही हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप सबको पता है मैं अपना कोई कॉन्टैक्ट शेयर नहीं करता हूँ, अपनी ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट, इवन अपना फेस भी नहीं दिखाता हूँ। अब क्या कर रहे हैं जो स्कैमर्स हैं, जो लूटने वाले हैं स्कैमर्स, ठीक है, वो मेरे में ना कोई लूप होल ढूंढ रहे हैं कि इस बंदे में कोई हमें इतनी सी चीज़ पता चले और हम इसे बदनाम करें, ताकि लोग इसकी बात मानना बंद कर दें। किसी ने आके कमेंट किया मेरी किसी वीडियो पे कि भैया आप भी पैसे मांगते हो, आप भी तो और चैनल वालों की तरह हो। मैं हैरान, मेरा किसी पे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है, मेरा किसी को फेस नहीं पता है, मैं पैसे मांगता हूँ। ऐसे लोग बदनाम करने की सोच रहे हैं कि किस तरह इसे बदनाम किया जाए, कोई ना कोई कमी ढूंढी जाए किसी तरह, बस ये कोई एक मिस्टेक कर दे और हम उसे पकड़ लें और इसे बदनाम कर दें। ठीक है, तो मतलब इतना सोचा जा रहा है। स्कैमर्स तो यार हर जगह ही हैं, मुझे दिन में इतनी स्कैमर्स की कॉल आती है, ये वाला लोन ले लो, ये वाला क्रेडिट कार्ड ले लो। ठीक है, एक बार मुझे कॉल आई, अभी 2 महीने पहले कॉल आई, कहते कि आपका मोबाइल नंबर कहीं मुंबई में यूज़ किया गया है पोर्नोग्राफी के लिए, इसके लिए उसके लिए, हम आप साइबर सेल से बात कर रहे हैं। तो स्कैमर्स तो भरे पड़े हैं दुनिया में, यूट्यूब की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। तो इनसे आपको खुद बचना है। ठीक है, तो मुझे कहते कि आपका फ़ोन नंबर यूज़ किया गया है तो आपका सिम बंद हो जाएगा, क्या हम आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर दें पुलिस स्टेशन में, इसके लिए आपको एक चार्जेस पे करने होंगे, ये वो। मैंने फ़ोन काट दिया। तो आप भाई स्कैमर से आपको खुद बचना है, उसमें मैं आपकी उंगली नहीं पकड़ सकता। मेरी वीडियोस पे कौन आके क्या कमेंट कर रहा है, इतने तो मैं कमेंट्स पढ़ भी नहीं पाता। ठीक है, तो आपको उस चीज़ से बचना है। बहुत से स्कैमर्स आएंगे जो बदनाम करने की कोशिश करेंगे मुझे, वो आपको देखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अब मैं हनुमान जी नहीं हूँ जो अपना सीना चीर के दिखा दूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सारी बातें, इसमें से कोई भी झूठ नहीं है, जो एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये पैसे वगैरह से दूर ही इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता, पैसे लेना यूट्यूब पे, क्योंकि अगर वो लेना मैंने शुरू कर दिया, आपका विश्वास मुझ पे से भी उठ जाएगा। ठीक है, तो अपना काम सीधा है कि ये चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मुझसे भगवान जी करवा रहे हैं, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। ठीक है, तो मेरी राधा रानी करवा रही है, कृष्ण भगवान जी करवा रहे हैं, जो भी ये करवा रहे हैं। उन्होंने पहले मेरे को आईबीएस में गिराया, मेरा प्रारब्ध नष्ट किया, बुरा प्रारब्ध। अब वो मेरे उस एक्सपीरियंस से और लोगों की हेल्प करवा रहे हैं। मैं कोई नहीं हूँ करने वाला, करने वाले वही हैं। तो पैसे मांगने वाला भी मैं कोई नहीं हूँ। ठीक है, उन्होंने अगर देने होंगे तब भी दें, मुझे नहीं देने उन्होंने भगवान ने तो ना दें, वो उनके हाथ में है, लेकिन मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ। ठीक है, अगर उन्होंने मुझे कुछ देना है तो वो किसी भी रास्ते से दे देंगे, इस आईबीएस वाले इससे नहीं, कहीं और से दे देंगे। ठीक है, किसी और मीडियम से। उन्होंने नहीं देना तो मैं जितना मर्जी जोर लगाऊं नहीं मिलेगा, जो किस्मत में है वो मिलेगा। ठीक है, तो अब ये मेरी मेंटालिटी हो गई है आईबीएस से ठीक होके, मैं इतना नहीं सोचता हूँ। ठीक है, और मैं एज ए सेवा काम कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, बस जो मुझे प्रेमानंद जी ने सिखाया है, लोगों की हेल्प करना। ठीक है, निष्काम होके। ठीक है, बदले में कोई मांग ना रख के। ठीक है, बस लोगों की एज ए सेवा काम कर रहा हूँ। और आप में से कोई ठीक होगा तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप भी एज ए सेवा ही काम करो। आईबीएस वाले पहले ही बहुत लूट चुके होते हैं, उन्हें प्लीज़ मत लूटो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि आईबीएस वाला दूसरों की हेल्प कर देगा चाहे वो खुद डिप्रेशन में चला जाए। दूसरे की हेल्प करने के चक्कर में चाहे वो खुद डिप्रेशन में चला जाए, लेकिन दूसरे की हेल्प करके रहेगा। एग्जाम्पल दूँ, मान लो कोई इंसान है जो सेंसिटिव है, मतलब जो आईबीएस वाला है, जो बचपन से, ठीक है,
उससे किसी ने बोला यार भाई 20,000 रुपये दे दे, मैं तुझे देता हूँ। अब उसके पास होंगे नहीं ना, वो सोचेगा यार कहीं से मांग के ही दे दूँ पर इसकी हेल्प कर दूँ, ठीक है, मना नहीं कर पाएगा। इवन किसी भी हेल्प के लिए मना बहुत मुश्किल है कि वो कर पाए, किसी भी हेल्प के लिए वो मना नहीं कर पाएगा। वो किसी भी तरह कर देगा कि यार चल मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ, मना नहीं करेगा। वो बोलेगा मैं देखता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। वो कुछ भी करके उसकी हेल्प कर देगा, चाहे बाद में उसकी वजह से उसे डिप्रेशन हो जाए कि यार मैंने किसी से लेके पैसे दे दिए, मैं कहाँ से चुकाऊँ, है ना। अगला अगर सामने से नहीं दे रहा है, वापस ना दे, क्या करूँगा। मतलब दूसरों की हेल्प बढ़ चढ़ के कर देते हैं किसी भी तरह। तो ये तुम्हें एक बता रहा हूँ, खुद से मैच कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा मैं भी कि आप भी इसी कैटेगरी में हो कि नहीं, ठीक है। ये कोई फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको मैच करवा रहा हूँ उससे, कि आप खुद को उससे मैच कर पाओ कि आप इस कैटेगरी में फॉल हो रहे हो कि नहीं। आपको पता लग जाएगा कि आपको रियल में IBS है, आप ऐसे ही इंसान हो सेंसिटिव। देखो मैं जो बताता हूँ ना उसके पीछे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ऐसे ही नहीं बताता हूँ। तो ये मिथ मेरे भी दिमाग में था कि लैक्सेटिव बहुत ज़्यादा लेने से आंतें स्लो हो जाएंगी, इन्हें आदत लग जाएगी, फिर इसके बिना आंतें चलेगी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। IBS में इतने आर्टिकल पढ़े थे लैक्सेटिव और इंटेस्टाइन की मूवमेंट के ऊपर कि कहीं लैक्सेटिव से आंतें स्लो तो नहीं हो जाती हैं, ये तो नहीं हो जाती हैं, वो तो नहीं हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उन आर्टिकल्स में यही लिखा था कि जो भी चीज़ ब्रेन पे असर करती है वहाँ आपको आदत लगती है, यहाँ से आदत लगती है किसी भी चीज़ की। इंटेस्टाइन को आदत नहीं लगती क्योंकि इंटेस्टाइन में ब्रेन नहीं है, वहाँ पे ब्रेन नहीं है। वो बात अलग है कि पेट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है, लेकिन उस आर्टिकल में ये प्रूव हुआ है कि लैक्सेटिव सिर्फ उसकी मूवमेंट को आगे बढ़ाता है, वहाँ आदत लगने का चांस नहीं है, वहाँ कोई ब्रेन नहीं है, ठीक है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मसल मूवमेंट को तेज कर देता है, यहाँ से कंट्रोल होता है मसल जो है ना, इंटेस्टाइन यहाँ से कंट्रोल होती है। लैक्सेटिव काम करता है इंटेस्टाइन पे, ध्यान से सुनो। लैक्सेटिव पिया, यहाँ से गया, उसने असर किया इंटेस्टाइन पे, इंटेस्टाइन को जल्दी जल्दी करके निकाल दिया, यहाँ नहीं असर किया लैक्सेटिव ने। जिस दिन यहाँ से सिग्नल ठीक हो गए ना साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से, अंत यहीं से कंट्रोल हो जाएंगे, लैक्सेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। लैक्सेटिव टेम्परेरी तुम्हारे पेट पे काम करके आंतों को जल्दी जल्दी आगे धकेल रहे हैं मसल्स को, और पोटी बाहर निकल रही है, लेकिन लैक्सेटिव ने यहाँ काम नहीं किया, ठीक है। अगर यहाँ से सिग्नल बिगड़े हैं ना, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गया IBS, ध्यान से समझना, अगर यहाँ से सिग्नल बिगड़े हैं और IBS बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है और बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, फिर लैक्सेटिव भी नीचे असर नहीं करेगा, वो भी उन मसल को नहीं हिला पाएगा, क्योंकि यहाँ से कंट्रोल बहुत खतरनाक कर रखा है, इन्होंने बहुत जकड़ रखा है इंटेस्टाइन को। यहाँ के सिग्नल्स ने इंटेस्टाइन को इतना जकड़ रखा है कि लैक्सेटिव भी उसे आगे पंप नहीं कर पा रहा, अगर बहुत पुरानी कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। अगर यहाँ से थोड़े से सिग्नल्स बिगड़े हैं ना तो लैक्सेटिव असर कर देगा पेट पे। शायद आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यहाँ से अगर थोड़े से बिल्कुल ज़रा से सिग्नल बिगड़े हैं तो यहाँ से, भाई देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ऐसा समझ पाया हूँ, देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, हो सकता है ये फिलॉसफी गलत भी हो, ठीक है। तो अगर यहाँ से कम सिग्नल बिगड़े हैं, अभी IBS नया नया है, तो यहाँ से इंटेस्टाइन अभी आपकी कम रुकी हुई हैं, कम कंट्रोल हो रही हैं, तो लैक्सेटिव धीरे धीरे उसे पंप करके आगे निकाल देगा पोटी। लेकिन अगर यहाँ से इंटेस्टाइन को इसने होल्ड कर लिया, सिग्नल बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, फिर कईयों को लैक्सेटिव भी असर नहीं करता, ठीक है। तो उस केस में सिर्फ धीरे आपको वेट करना है कि आपने साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू कर दी है। जब साइकेट्रिस्ट उसका डोज कम करेंगे, आपका फ्यूचर में हो सकता है जब आपका डोज आपका शुरू में साइकेट्रिस्ट शुरू करें ना, साइकेट्रिस्ट मेडिसिन का, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाए, हो सकता है बढ़ जाए, बहुत केसेस में बढ़ जाती है, ठीक है। तो लेकिन आपको इंतज़ार करना है, साथ में मैंने आपको वही बताया, जूस लो, दलिया लो, वेट करना है, उस टाइम तक का वेट करना है जब साइकेट्रिस्ट मेडिसिन को कम करेगा, डोजेस को हाफ करेगा, एक गोली को तोड़ के आधी देनी शुरू करेगा। उस टाइम पे तुम्हारा यहाँ से मतलब बढ़िया इंटेस्टाइन चलने लग जाएगी। कॉन्स्टिपेशन वालों को बता रहा हूँ, ठीक है। जिस टाइम वो डोजेस कम करेंगे ना, तुम्हारी कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगी उस टाइम। कितने लोगों की टूटी है आप यूट्यूब में देख लो, कमेंट्स में देख लेना, कि जो कहते हैं यार फाइनली हमारी कॉन्स्टिपेशन टूट गई, ठीक है। तो उस टाइम का आपने वेट करना है, तब तक आपको मैनेज करनी है कॉन्स्टिपेशन। शुरू में बढ़ सकती है, ठीक है। जब डोजेस फ्यूचर में कम होंगे तो कम हो जाएगी कॉन्स्टिपेशन, नॉर्मल पॉटी आनी शुरू हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बताऊं यार, IBS में भी गिव अप क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि उससे पहले मैंने इतना जिम किया था, मतलब ये लगा लो यार, कॉलेज टाइम से ही, मतलब कॉलेज टाइम में सेकेंड ईयर के बाद ही मैंने जिम स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से जिम से मतलब बीच बीच में छूट जाता था, तो मतलब जिम करके अभी IBS जब मेरे को ख़तरनाक वाला ट्रिगर हुआ,
उससे पहले मैं वर्कआउट करता था, अच्छी बॉडी बना रखी थी। तो IBS में गिरने के बाद जब मैं बिल्कुल सूख गया, 8-9 दिन तो पानी पिया था, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे हो गया था, 38 किलो 40 किलो ऐसा रह गया था एक टाइम पे, मैं ऐसा पहुंच गया था। तो गिव अप नहीं किया, बहुत टाइम मैंने गलत स्टेप उठाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी हार क्यों नहीं मानी, क्योंकि मैं जब अपनी पुरानी फ़ोटो देखता था ना वर्कआउट वाली, तो अंदर से वो आता था कि यार इस लेवल पे मैं किसी भी तरह दोबारा पहुंचूं। वो जज्बा था ना, जो वो वापस उस लेवल पे जाने की जो अंदर से भूख थी कि किसी भी तरह मैं इससे निकलूंगा, कहीं तो ढूंढूंगा, चाहे कहीं भी भगवान से लड़के कहीं भी इसका रास्ता मैं ढूंढूंगा, किसी तरह इसे एक दिन ठीक करूंगा और एक दिन फिर से जिम जाके वैसी बॉडी बना के दिखाऊंगा। तो उस चीज़ ने नहीं गिरने दिया, ठीक है। उस चीज़ से मोटिवेशन मिलती रही जब मैं अपनी पुरानी इमेजेस देखता था और ये सोचता था कि यहाँ पे वापस आना है, किसी भी तरह कुछ भी करूँगा, ठीक है। तो उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट करके रखा, ठीक है। तो आप सब भी हिम्मत मत हारें, कुछ भी नहीं है यार, सीधा रास्ता है, डायरेक्ट रास्ता बता दिया है। मैं कह रहा हूँ वीडियोस में मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ छोड़ा होगा जिससे आपको अभी भी कोई लूप होल रह गया हो कि अब यार कि ये नहीं बताया निकलने के लिए, सब बताया, कुछ भी नहीं। सिर्फ साइकेट्रिस्ट के हवाले हो जाओ, शुरू में हल्का खाना खाओ जब तक आपकी डोजेस हाफ नहीं होते, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा तो मेरे वाला कॉम्बिनेशन रिक्वेस्ट करो और निकल जाओ। और क्या है, इतना ही तो करना है, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन को शुरू में मैनेज करो, जैसे आपको बताया, जूस पी के, दलिया खा के, साथ में फिर भी नहीं टूट रही है, साथ में लैक्सेटिव ले लिया, जूस ले लिया, दलिया ले लिया, और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट। पेट दर्द है, ठीक है, पेट दर्द है, खाना खाते ही दर्द होता है, यहाँ सेंसेशन है, ब्लॉटिंग है, ये सब है, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ सुबह खाली पेट गैस का कैप्सूल। और पेट दर्द वालों के लिए नॉर्मेक्सिन, कोलोस्पैक्स। नॉर्मेक्सिन हल्की है, कोलोस्पैक्स हैवी है। ज़्यादा ही पेट दर्द है तो कोलोस्पैक्स रिक्वेस्ट कर लो डॉक्टर से, कम दर्द है तो नॉर्मेक्सिन रिक्वेस्ट कर लो, ठीक है। अगर नॉर्मेक्सिन ही 2 टाइम लेने से ठीक हो जाता है, सुबह शाम, वो डॉक्टर बताएंगे, तो नॉर्मेक्सिन ले लो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन के साथ, 1 गोली सुबह 1 रात को। अगर सिर्फ 1 गोली से आराम आ रहा है तो सिर्फ सोते हुए ले लो नॉर्मेक्सिन। अगर 2 गोलियां लेने पे भी आराम नहीं आ रहा है सुबह शाम, तो कोलोस्पैक्स ले लो 1 टाइम। अगर 1 टाइम कोलोस्पैक्स लेने पर आराम नहीं आ रहा है तो 2 टाइम ले लो सुबह शाम। वो डॉक्टर देखेंगे कैसे करना है ना, और अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आप देखो। क्योंकि यार मैं आपके साथ वहाँ तो अवेलेबल हूँ नहीं कि मैं आपको बता दूँ कि यार भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो। इतना थोड़ा सा दिमाग लगा लो, इतना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर के साथ बैठे करो साइकेट्रिस्ट के पास, ये नहीं कि गए और आ गए। बीच बीच में काउंसलिंग सेशन ले लिया। और तुम सोचो ना मैं तुम्हारी काउंसलिंग कर सकता हूँ, काउंसलिंग करने के लिए भी स्टडी होती है। साइकेट्रिस्ट ने पढ़ाई की होती है, उन्हें पता है काउंसलिंग कैसे करनी है, आपके अंदर के छोटे छोटे पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, फिर उस पर कैसे बात करनी है, आपको कैसे समझाना है। हर कोई काउंसलिंग नहीं देता, और मेरे ख्याल से लीगल भी नहीं है कि कोई भी काउंसलर बन जाए। उसके लिए पहले कोई भी काउंसलर बन के ऑफिस खोल ले अपना, नहीं, उस काउंसलिंग की भी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि मैं आपकी काउंसलिंग कर देता हूँ, नहीं। बीच बीच में आपका मन करता है किसी भी लोकल साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और काउंसलिंग लेके आ जाओ, मतलब बैठो उनसे बात करो, ठीक है। लेकिन जिस साइकेट्रिस्ट से तुम परमानेंट ट्रीटमेंट ले रहे हो, जिससे मतलब जुड़े हुए हो, जो तुम्हें IBS का इलाज कर रहा है, उससे बातें करो, ठीक है। उससे उन्हें अपना खुल के बताओ, ये नहीं कि सिर्फ थोड़ा सा बताया और वो पूरा खुल के बताओ। वो आपकी बात समझने के लिए ही बैठे हैं। अब इस पे भी मुझे कई लोग गालियाँ देंगे, पता है क्या बोलेंगे कि हाँ साइकेट्रिस्ट तो तुम्हारे लिए बेला बैठा है कि तुम्हारी बातें सुनेगा बैठ के। भाई काउंसलिंग का उनके पास एक अलग से होता है, आप उन्हें पैसे देके काउंसलिंग ले सकते हो, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, आधे घंटे की, उसके वो अलग चार्ज लेते हैं, ठीक है। काउंसलिंग ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन जिसे लगता है कि उसे अपने दिल की पूरी भड़ास निकालनी है, कोई सुन नहीं रहा है, पूरी बातें उन्हें निकालनी है, तो वो 1 आधा सेशन बीच में साइकेट्रिस्ट से ले सकता है, ठीक है। गाली देने वाले मुझे अभी भी गाली देंगे कि जिन्हें नहीं पता है कि साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग देते हैं, वो यही बोलेंगे कि हाँ साइकेट्रिस्ट तो तुम्हारे लिए फ्री बैठा है, जो तुम्हारी घंटा बैठ के बातें सुनेगा। भाई काउंसलिंग सेशन लोगे तो सब सुनेगा, ठीक है। वैसे पहले भी बताया यार मैंने, सभी वीडियोस बना दी हैं, ये काउंसलिंग ही है, इससे ज़्यादा क्या समझाएगा साइकेट्रिस्ट। जो मैंने इतनी वीडियोस बना के समझा दिया है, इससे ज़्यादा कौन समझाएगा। और उससे ज़्यादा लाइफ के बारे में समझना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्यों डिप्रेशन हो रहा है, तो प्रेमानंद जी को सुनो, भगवद गीता पढ़ो। अब वो तो भगवान वाली साइड होगी, उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं, भगवान से आगे तो कुछ भी नहीं बचा, वो लास्ट है। और क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो ये सब अपना साइकेट्रिस्ट पे जाओ, ट्रीटमेंट लो। ये सभी वीडियोस काउंसलिंग ही है। अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि और तुम्हें
कोई और समझाए तो फिर साइकेट्रिस्ट से भी तुम ले सकते हो काउंसलिंग, ठीक है, समझ सकते हो, ठीक है, उन्हें अपनी दिल की बातें बता सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि अकेले में कोई हमारी बातें सुने बैठ के, है ना, तो ये तुम कर सकते हो। तो बाकी होगा साइकेट्रिस्ट से ही। और तुम्हें मैं बता दूं, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट शुरू किया, ट्रीटमेंट शुरू होते ही एक बारी तो पूरा सिस्टम हिला देगी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन। ध्यान से समझना, तुमने साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट शुरू किया, शुरू में ही वो पूरा सिस्टम हिला देंगी। हो सकता है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नींद आए, 15-15 घंटे नींद ही आ रही है, ठीक है, एकदम से इतना कॉन्स्टिपेशन कर दिया कि तुम्हें आने ही बंद होगी 3-3, 4-4 दिन। शुरू में होगा भाई, मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये चीज़ सहनी पड़ेगी, इस चीज़ को तुम्हें लड़ना पड़ेगा, जहाँ इतना लड़े हो तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। एक बारी के लिए पूरा सिस्टम हिला देगी, क्योंकि 5-6 गोलियाँ तुम्हारे अंदर जा रही हैं साइकेट्रिस्ट की, वो पूरा पूरा तुम्हें मतलब हिला देंगी एक बारी के लिए, नई नई चीज़ें उन्हें स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन जब वो अपना घर बनाना शुरू करेंगी तुम्हारे अंदर एडजस्ट होना शुरू करेंगी, कुछ मंथ बाद जब तुम्हारी बॉडी उसे अडाप्ट कर लेगी, अडाप्ट करना शुरू कर लेगी, बिल्कुल फिट हो जाएंगी वो तुम्हें, फिर तुम्हें लगेगा यार अब तो असर ही नहीं कर रही है, असर नहीं कर रही है, ऐसा नहीं असर नहीं कर रही है, अब वो एडजस्ट हो गई, उन्होंने तुम्हारी बॉडी को समझ लिया और काम कर रही है, वो शांत कर रही है, ठीक है। उसके बाद डोजेस चेंज होंगे, हो सकता है कम हो सकता है साइकेट्रिस्ट थोड़े ज़्यादा बढ़ाएं। उस टाइम पेशेंस रखना है, ये नहीं सोचना कि अब तो असर ही नहीं कर रही, छोड़ देता हूँ कोर्स। और ठीक होने के बाद भी 3-4 महीने एक्स्ट्रा खाओ, जब तक बिल्कुल ही जड़ से ठीक ना हो जाओ। और लास्ट में जो बिल्कुल छोटे डोज बचेंगे उन्हें साइकेट्रिस्ट की हेल्प से धीरे धीरे छोड़ो और आईबीएस से निकल जाओ। उसके बाद लाइफ में ऐसी अप्रोच फॉलो करो, अपने ऐसी सोच बना लो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अब दोबारा आईबीएस में नहीं गिरूंगा फालतू सोच के, ठीक है, जितना मिल रहा है उतना सही है। और मैं तुम्हें बताऊं, आईबीएस से ठीक होने के बाद जो फीलिंग होती है ना, इतना अच्छा लगता है, दुनिया इतनी अच्छी लगती है, हवा का चलना, बारिश का होना, धूप का निकलना, चिड़ियों का चहचहाना, ठीक है, एक तरह से कविता वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कविता सुना रहा हूँ, ठीक है, बड़ी बड़ी फिलॉसफी वाली, पर मैं तुम्हें फिर सच्चाई बता रहा हूँ, इतना अच्छा लगता है, मतलब इतनी एक्साइटमेंट रहती है अंदर कि यार ये नॉर्मल लाइफ कहाँ चली गई थी, क्या हो गया था, और बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ इंसान वापस आता है आईबीएस में से निकल के, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक नया इंसान बन के निकलता है, नए एक्सपीरियंस के साथ निकलता है, नया इंसान बन के निकलता है, और दुनिया को देखने का उसका नज़रिया बदल जाता है, ठीक है। वो बस यही सोचता है कि हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान होने से कुछ भी नहीं है। अगर मैं फटे पुराने कपड़े पा के भी कहीं बैठा हूँ ना रोड साइड, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा घर नहीं है, वो सोचता है भाई भाड़ में जाए, हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ ना, सब कुछ खा रहा हूँ, सुबह पॉटी अच्छी आ रही है, पेट में कोई गैस नहीं है, कुछ भी खा रहा हूँ उठा के, ब्लोटिंग नहीं हो रही, गैस नहीं बन रही, वजन बढ़ रहा है, वो सोचता है इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है भाई, पेट बिल्कुल हल्का, पता ही नहीं पेट में कुछ है भी कि नहीं, कहाँ हर टाइम दर्द रहता था, ब्लोटिंग होती थी, मतलब समझा भी नहीं सकता वो फीलिंग यार। इस टाइम जो फील होता है ना, वो मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता। हमेशा खुशी वाला ही माहौल होता है, ठीक है, कि यार बस बॉडी अच्छी है ना, बस पैसा ना हो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा घर ना हो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास अच्छी बाइक कार ना हो कोई दिक्कत नहीं, पर जो बॉडी सुबह पॉटी खुल के आती है, जो फिशर पाइल्स कुछ भी नहीं है, अब पेट बिल्कुल हल्का है, कोई ब्लॉटिंग नहीं है, वज़न बढ़ गया, वर्कआउट कर पाते हैं, ठीक है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप अकेले कहीं भी घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके साथ सिर्फ एक चीज़ है, आपकी बॉडी, जो 24 घंटे आपके साथ रहती है, और कुछ भी नहीं। पैसा जेब में आया, जेब में से गया, ठीक है, कोई तुमसे मिलने आया, वो चला गया, लेकिन हमेशा जो साथ रहती है वो रहती है बॉडी। आप कहीं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, बस मेरी बॉडी है, और ये सही है ना, तो बस सब कुछ सही है, अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, खिली खिली धूप निकली हुई है, ठीक है, प्लेजेंट सा मौसम है, ठीक है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्मी है। और जब आईबीएस में था तो हर चीज़ डिप्रेस्ड ही लगती थी, उस टाइम तो ऐसा ही लगता था कि मैं अभी भी हॉस्पिटल में ही खड़ा हूँ कहीं, ऐसा फील होता था कि अभी भी मैं कहीं हॉस्पिटल के किसी कोने में खड़ा हूँ लाइन में, हर टाइम हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, दवाइयाँ, ये वो, अब कौन से हॉस्पिटल में जाऊँ। यहाँ बैठा हुआ मैं अभी यही सोच रहा होता कि यार अब मैं यूट्यूब पे कौन सी वीडियो सर्च करूँ, कौन सा चैनल देखूँ, गूगल पे
कौन सा हॉस्पिटल सर्च करूं जो मुझे मेरी पाइल्स ठीक कर देगा, फिशर ठीक कर देगा, जो मेरा IBS ठीक कर देगा। ये चीज़ नहीं इन्जॉय कर पाता, ये सब नरक लगता मुझे जो अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि बॉडी सिस्टम सही है, बिल्कुल ठीक है। तो बॉडी से ऊपर कुछ भी नहीं है। आप जो भी IBS से ठीक होगा ना, देखना कितना जोश आता है, कितनी खुशी होती है, आपको ऐसा लगता है बॉडी से ऊपर कुछ भी नहीं है। अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता आप सबको, ठीक है। आप जब आप लोग निकलोगे तब आपको फील आएगी। जब मैं IBS में था ना, एक मन करता था मेरा, शायद आपका भी करता हो, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सो लूँ किसी तरह, कि हर टाइम मैं एक कमरे में कैद होकर सो लूँ बस। सोने से क्या होएगा, मैं इस दर्द को भूल जाऊँगा, ठीक है, IBS को भूल जाऊँगा। क्योंकि ऐसा लगता था कि यार सिर्फ नींद ही एक ऐसा टाइम है जब मैं इस IBS से बाहर रहता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मुझे IBS है। पर उसमें भी इतने सपने आते थे। बंदा सोचता है, इंसान सोचता है बस मैं किसी तरह मेरे को नींद आ जाए और मैं इस IBS की लाइफ से कट जाऊँ। वही एक एस्केप दिखता है, वही एक एग्जिट दिखता है इसमें से बाहर निकलने का। आपके साथ भी होता होगा कि बस सोया रहूँ मैं, किसी तरह भूल जाऊँ कि मुझे IBS है। नींद में ही मेरे को थोड़ा सुकून मिलता है कि IBS से बाहर जा पाता हूँ। उठ के फिर वही सब IBS, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, नीचे कट लग गया, लूज़ आ रही है, ब्लोटिंग, पेट में दर्द हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, वेट गिर रहा है, खा नहीं पा रहे, पेट में खाते ही पानी अंदर चुभ रहा है, खाना अंदर चुभ रहा है, बहुत बुरा हाल। मतलब जीते जी काला पानी से भी खतरनाक सजा है ये, टॉर्चर है, हेल है, हेल है ना। तो मतलब आप इस चीज़ को समझो, कुछ भी नहीं है इससे निकलने का। अगर इसका इलाज ना होता ना, और मुझे लगता कि इसका इलाज मुश्किल है, तो मैं वीडियो ही ना बनाता। फिर मैं ये सोचता यार बताने का फ़ायदा क्या, इससे निकलना तो इतना मुश्किल है, वीडियो बना के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे तो निकलना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन इससे निकलना इतना ईजी है कि मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, और सबसे पहले वीडियो बनानी पड़ी कि लोगों को बताऊं भाई इतना ईजी सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं है, साइकेट्रिस्ट पे जाओ, अच्छा कॉम्बिनेशन लो और निकल जाओ, ठीक है। अगर इसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता या इसका इलाज ही फाइंड ना किया होता मैंने, तो मैं तो वीडियो बनाने की हिम्मत ही ना होती कि यार मैं क्यों लोगों को पागल बनाऊं फालतू में, खुद तो मैं ठीक हूँ नहीं। मैं यही सोचता कि मैं तो खुद ठीक नहीं हूँ, मैं क्यों बनाऊँ। जब मैं 100% बाहर आ गया, 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, और मुझे दिखा कि यार इसका रास्ता अच्छा इतना ईजी है, और मैंने कहा क्या क्या कर लिया इससे बाहर आने के लिए, कितना सब कुछ लॉस कर लिया। तब आया कि यार नहीं, अपने तक नहीं ये नॉलेज रखनी है, सबको देनी है, सबको बताना है कि भाई बहुत ईजी है, निकलो निकलो निकलो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब पे इतने चैनल बन गए हैं, और बहुत ही रेयर चैनल हैं जो अच्छे से आपको बताते हैं कि साइकेट्रिस्ट से ठीक होगा। मैक्सिमम तो ध्यान भटकाते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, नेवल मलवा लो, ये कर लो। इन सब लाखों करोड़ों वीडियो में से कोई IBS की अच्छी वीडियो ढूंढ पाना इतना मुश्किल है। साला सब कुछ किस्मत पे डिपेंड है, किसे अच्छी वीडियो मिलती है, कौन बात समझता है, कौन ठीक होता है, किसकी किस्मत अच्छी है। अब वो मैं नहीं कर सकता, वो भगवान जी, बस मैं रिकॉर्ड करके अपनी इन्फॉर्मेशन छोड़ रहा हूँ, कोई देख लेगा, समझ लेगा तो ठीक हो जाएगा। तो ठीक है यार, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई, ठीक है। तो जो भी कहते हैं कि भैया छोटी वीडियो बनाया करो, उनके लिए सॉरी। अगर यार मेरे पे रेगुलर टाइम होता तो मैं रोज़ 10-10 मिनट की 1-2 दिन बाद बना देता, लेकिन बहुत टाइम बाद थोड़ा स्पेयर टाइम इकट्ठा मिलता है 1-2 घंटे का, तो मैं उसमें लगातार एक लंबी वीडियो बना देता हूँ और वो छोड़ देता हूँ वीडियो बना के, ठीक है। तो सब कुछ आपको बता रखा है, बातें समझो, फॉलो करो और IBS में से निकल जाओ। और कोई रास्ता होता तो मैं आपको वो बताता, साइकेट्रिस्ट इस तरह पीछे नहीं पड़ता सिर्फ साइकेट्रिस्ट के, कुछ और भी बताता। अगर और कोई रास्ता होता ना तो मैं वो भी बताता। इतनी वीडियोस में सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट के ऊपर इतनी वीडियोस क्यों बनाता, तुम खुद ही सोचो ना। सिर्फ साइकेट्रिस्ट को पकड़ के एक वीडियो क्यों बनाता। साइकेट्रिस्ट मेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, या मुझे साइकेट्रिस्ट से प्यार है, मेरी तो वो फील्ड भी नहीं है मेडिकल वाली, तो मुझे तो डॉक्टरों से क्यों प्यार होएगा। लेकिन जब इस सारे नरक में से मुझे लास्ट में साइकेट्रिस्ट ने निकाला ना, तो साइकेट्रिस्ट की तारीफ़ इसीलिए करता हूँ। और हर वीडियो साइकेट्रिस्ट पे ही बेस्ड होती है, क्योंकि वही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। IBS नहीं है तो हो सकता है किसी और चीज़ से हाजमुला खा के आप ठीक हो जाओ, लेकिन IBS है तो सिर्फ साइकेट्रिस्ट से ठीक हो गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी फिर से मैं थोड़ा बिज़ी होने जा रहा हूँ, ये तो मैंने निकाला था 1-1.5 घंटा किसी तरह, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मुझे नहीं पता अगली वीडियो में कब बनाऊँगा, तो आप सब ट्रीटमेंट लेते रहें। और प्लीज़ मेरी एक बात ज़रूर मान लें कि यार कमेंट में ज़रूर बताया करो अपनी प्रोग्रेस। जो भी वीडियोस देखता है और अगर उसकी प्रोग्रेस हो रही है तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताए
कि किस डॉक्टर से कहाँ से किस कॉम्बिनेशन से हो रही है। पता नहीं हज़ारों में से लाखों में से कौन सा एक पर्सन उस कमेंट को पढ़ के मोटिवेट हो जाएगा और आपकी बात मान के ठीक हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ आप भी इस मिशन में हेल्प करो, ठीक है। और स्कैमर से बचो, जो भी साइकेट्रिस्ट की बुराई करता है उनके लिए, ठीक है, करना नहीं चाहिए, लेकिन साइकेट्रिस्ट को बुरा कहते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।